हेलो बच्चों, मैं बाइक्यू गुप्ता। इस वीडियो में हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी है नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब है किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर यदि हम कोई भी चार्ज को मूव कराएं तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन जीरो होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। थर्ड प्रॉपर्टी है नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं, इनको अब हम डिटेल से देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी किसी भी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर मूव कराते हैं तो उसमें वर्क डन जीरो होता है, कोई वर्क नहीं होता है। एक हमने चार्ज लिया है प्लस क्यू, तो इस चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, और इस चार्ज के अराउंड एक आर रेडियस का एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यह सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यह सरफेस स्पेरिकल सरफेस है। अब इस सरफेस पर हम 3 पॉइंट ले रहे हैं। पहला पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, और ये तीसरा पॉइंट है सी। एक टेस्ट चार्ज है ए पोजीशन पर है, इस टेस्ट चार्ज को हम ए से बी पर मूव कराएंगे, तो ए से बी पर मूव कराने में देखेंगे वर्क डन कितना आ रहा है। अब सबसे पहले हम इस प्लस क्यू चार्ज से ए पॉइंट पर पोटेंशियल देखेंगे। प्लस क्यू चार्ज से ए पॉइंट पर पोटेंशियल होगा वी ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, यानी ये चार्ज है प्लस क्यू, तो यहाँ पुट किया है। प्लस क्यू चार्ज और ए के बीच की डिस्टेंस है आर, तो यहाँ पर आर दोनों के बीच डिस्टेंस है। सिमिलर इसी तरह इस प्लस क्यू चार्ज से बी पॉइंट पर पोटेंशियल, ये भी हो जाएगा वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं वी ए है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, और वी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, यानी ए पर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल बी पर है। चार्ज को हम ए से बी पोजीशन पर मूव करा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से हो जाएगा वी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। लेकिन यहाँ पर देखिए जो ए पर पोटेंशियल वही बी पर पोटेंशियल है, तो बी ए वी के इक्वल हो जाएगा, तो लिखेंगे वी माइनस वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ पर वी में से वी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आएगा, तो जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। इससे डब्ल्यू ए बी आएगा जीरो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच किसी भी चार्ज को मूव कराते हैं तो वर्क डन हमेशा कितना आता है, जीरो आता है। तो नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल 90 डिग्री होता है। ये चार्ज है प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउट होंगी। इस चार्ज के अराउंड हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ले रहे हैं। चार्ज के अराउंड यह है एक सी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट है सी। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दोनों के बीच एंगल है 90 डिग्री। अब हम इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कहीं पर भी पॉइंट लेते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर हम एक पॉइंट लेंगे, तो देखिए यह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और यह इक्विपोटेंशियल सरफेस की डायरेक्शन है, तो बीच में जो एंगल होगा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दोनों के बीच एंगल यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच एंगल 90 डिग्री होता है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। हमने एक पॉइंट लिया है ए डैश पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखा है, यह चार्ज है क्यू नॉट। इस टेस्ट चार्ज को ए डैश से हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस पर बी पॉइंट पर मूव कराना है। अब देखिए ये चार्ज है प्लस क्यू, ये टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा तो इस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एफ, और इसको मूव कराना है कहाँ, बी डैश पर मूव कराना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव कराना है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी ये, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर टेंजेंशियली। तो अभी देखिए
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। अब हम इसकी प्रूविंग करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच एंगल 90 डिग्री होता है। चार्ज Q0 को A डैश से B डैश पर मूव कराने में वर्क, तो वर्क डन मूविंग चार्ज फ्रॉम A डैश टू B डैश क्या हो जाएगा, WAB इज इक्वल टू 0। तो देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये। इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी भी चार्ज को मूव कराने में वर्क डन क्या होता है 0, तो यहाँ पर लिख सकते हैं WAB इज इक्वल टू 0। इस वर्क को हम वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इस वर्क को हम लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो इसको लिख सकते हैं हम F वेक्टर डॉट S वेक्टर इज इक्वल टू 0 और A डॉट B इसका फार्मूला होता है AB cos थीटा। तो F डॉट S को हम लिख सकते हैं FS cos थीटा। FS cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो इससे देखिए cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, cos थीटा इक्वल टू आएगा 0। तो cos थीटा इक्वल टू 0 और 0 वैल्यू cos थीटा में किस एंगल के लिए होती है, cos थीटा में 0 वैल्यू होती है बताइए 90 डिग्री एंगल के लिए होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब है F और S दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। तो देखिए F ये है, S ये है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो थीटा इक्वल टू 90 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ये इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया है, तो इसी चार्ज से हम दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ले रहे हैं B। तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ पर ये एंगल कितना है 90 डिग्री। अब इसी चार्ज से हम एक तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ले रहे हैं, या तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है A। तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और सरफेस दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। तो कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच एंगल हमेशा 90 डिग्री ही होगा। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज के अराउंड एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है B। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है B है, इसकी रेडियस है RB। दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है A, इसकी रेडियस है R है। तो देखिए दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस की अलग अलग रेडियस है, तो दोनों के सरफेस पर पोटेंशियल भी डिफरेंट होंगे। अब देखिए A इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हो जाएगा VA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RA, यानी ये चार्ज कितना है Q और यहाँ से A पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी RA। अब B इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, ये B इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके किसी पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VV इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RB, यानी इस चार्ज और B दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है RB है। तो यहाँ पर RB आया और ये चार्ज यहाँ पुट किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में दिख रहे हैं दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक सरफेस है A, दूसरा सरफेस है B। तो ये दोनों सरफेस एक दूसरे से सेपरेट है। अब हम मान रहे हैं, सपोज कीजिए दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस A एंड B एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम एक दूसरा डायग्राम ले रहे हैं, देखिए ये दूसरा डायग्राम है, इसमें एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है A और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है E है B। तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं इस पॉइंट पर। किस पॉइंट पर क्रॉस कर रहे हैं, P पॉइंट पर क्रॉस कर रहे हैं। अब देखिए P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सरफेस जो है वो इक्विपोटेंशियल है, तो P पॉइंट पर दोनों सरफेस का पोटेंशियल सेम होगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P पॉइंट पर पोटेंशियल VA इज इक्वल टू BB ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऊपर देखिए VA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RA और VB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RB, यानी दोनों पोटेंशियल यहाँ पर डिफरेंट है क्योंकि दोनों की रेडियस अलग अलग है। तो क्या VA VB के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो BA कभी BB के इक्वल नहीं हो सकता। जब BA इज नॉट इक्वल टू BB तो इसका मतलब है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दो वैल्यू होंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट चार्जेस से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।